न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं मेरा नाम करेगा। हाँ जी, सो एक बहुत ही डिफिकल्ट येट मेमोरेबल ट्रैक के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं पैराडाइज फॉल्स एंड इट वाज एवरीथिंग वी ड्रीम्ड ऑफ। यहाँ पहुंच के हमने झरने के दिल भर के दीदार किए और थोड़ी मस्ती मजाक और फिर पेट पूजा के बाद अब टाइम आ गया था वापस घर जाने का। दोस्तों, वापस घर जाना इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जब हम आए थे तब हम पहाड़ से नीचे उतरे थे, पर अब हमें पहाड़ चढ़ना है, खास तौर से तब जब हम थके हुए हैं। और सिर्फ हम थके हुए नहीं हैं, हमने वो सारे एडवेंचर्स अब दोबारा से करने होंगे, यानी कि वो लंबे लंबे ग्रास लैंड्स को क्रॉस करना, वो नदी को पार करना और इसी तरह के छोटे मोटे कई सारे एडवेंचर। इन सब के ऊपर दोस्तों अंधेरा होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है एंड चीज़ों को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए हल्की हल्की बारिश होना भी शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इस एडवेंचर का आखिरी ट्रैक शुरू करते हैं। दोस्तों, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, एज यू कैन सी। तो हमारी फट रही है, अभी हम ये जस्ट पुलिंग आउट द रेन कवर, अपने बैग को रेन प्रूफ बना रहे हैं, है ना मक्कू? इस पर दौड़ेंगे बेटा अब, ठीक है? एकदम से यार बादल कहाँ से आ गए पता नहीं, ऐसे ही कड़क गरज रहे हैं ना, बादल फट रही है। गाइस, हमें तो लग रहा था हमारा एडवेंचर ख़त्म हो गया, अब लग रहा है अब शुरू होगा एडवेंचर। गाइस, बैग हमारा पूरा प्रोटेक्टेड हो चुका है, ख़राब होने के लिए फ़ोन के कुछ है नहीं, चलेगा उतना। चलो लेट्स गो। जब हमने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी मक्कू को, क्योंकि वो इतना थक चुका था, उसने अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लिया था कि वो जो चट्टाने थी ना जिसमें कूद कूद के चढ़ना है, मक्कू उसमें चढ़ नहीं पा रहा था। उतरना तो फिर भी आसान था, चढ़ने में ना मैक्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो कैसे रॉक्स हैं, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे रॉक्स हैं। कैसा आएगा? रिमी धक्का लगा दे। आजा बेटा, थोड़े से हिम्मत कर, बस फिर ऊपर से सीधा ही है। आजा मत तू, जल्दी से। अरे आराम से बाबू, रेस्ट कर दे, थोड़ा रेस्ट कर दे। वो लीच ने काटा है ना, इसलिए निकल रहा है। बारिश हो रही है, तेज तेज चढ़ना है, चढ़ाई बहुत स्टीप है। मैक्स को मैं चढ़ाता हूँ पर एक बार। बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी तेज, और मक्कू की तो फटती भी है बारिश, उससे बादलों से थोड़ी सी थंडर स्टॉर्म से। बस चढ़ाई है, बस अभी एक ही चैलेंज है, बारिश ना हो तो हम आराम से पहुंच जाएंगे इधर। ये रास्ता देख रहे हो कितना सही है दोस्तों ये। अरे यार, ये साला बड़ा टफ है, झुक के जाना। ये रास्ता देखो, यहाँ गिरे तो इसमें पानी बहुत गहरा है ये, ठीक है? पैर उसमें घुसेगा, टूटेगा। और यहाँ कितनी वो है, बैलेंस टेस्ट हो रहा है भाई, ये देखो। पर बड़ा रिलीफ मिला भाई, चढ़ाई ख़त्म हो गई। अब वो यार एक नदी क्रॉस करना, साला वो बवाल बच गया है। वो ऊपर जाना है हमने उधर, और एक नदी आ गई जिसे क्रॉस करना है। ये पहली वाटर क्रॉसिंग है, अब तो घोष भी डर नहीं रहा है थोड़ा। तो आप तैर के जाओगे बेटा? जाओ, चलो जाओ बेटा, जाओ, तैरी करके जाओ। मैक्स के तो भाई जन्नत हो गए, जन्नत। आजा मत, अब खेल लिया, मन नहीं भरा तेरा? मैक्स इतना भीगा है बेटा, इतना तैरा है। यहाँ ये पत्थर ना स्लिपरी हैं बहुत ज़्यादा। अब आ जाएगा, मैं आ गया ना, मेरा ही वेट करता है ये बस शैतान। आजा बाबू, मन किसे नहीं भर रहा, आप कितना तैर के हैं? हम अपनी वो खतरनाक वाली जगह पहुंच गए हैं और बारिश भी होनी शुरू हो गई है। क्या टाइमिंग है भाई, टाइमिंग। दोस्तों, हम सेक्टर 3 की चढ़ाई चढ़ के अब उस रिवर तक पहुंच गए, और इस रिवर को क्रॉस करने का चैलेंज इस बार हमारे पास और भी बड़ा था। क्योंकि पहाड़ों के टॉप पे बारिश हो रही थी,
तो नदी का जो बहाव था वो तेज हो चुका था, प्लस इसकी गहराई भी बढ़ गई थी। भाई आराम से, भैया आराम से। ये हार्नेस, हाँ, मैक्स को हार्नेस और लीश से बांध के तराएंगे। ये मोटू एक मेरा फ़ोन अंदर रख दे यार, बारिश हो रही है। ये रख दे। चल गोष्ठी, हिम्मत कर यार बेटा, डूबेगा नहीं बबू। गोश्त नहीं, पानी भी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ ही रहा है इनफैक्ट अब और भी ज़्यादा। ये गोश्त चल बेटा, खींचो खींचो भैया, खींचो खींचो खींचो, आ जाएगा वो। तैर सकते हैं बेटा कुत्ते। गोश्त ने तो नदी पार कर ली और अब बारी थी मैक्स की। क्योंकि नदी का फ्लो बहुत तेज हो गया था तो कोई चांस नहीं था कि मैक्स इसे तैर के पार कर लेता। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने मैक्स को गोश्त की हार्नेस पहना दी और उसे लॉन्ग लीश से अटैच कर दिया। एंड हमने डिसाइड किया कि भानु मैक्स की लीश को पकड़ लेगा और मैक्स को हल्का सा गाइड करते करते तैरा के पार कर लेगा। पर मैक्स बीइंग मैक्स, मेरे बिना उसने जाने से मना कर दिया। चलो मक्कू जाओ, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। चलो जाओ, इधर इधर इधर। हाँ जाओ बेटा, मैं तो ये मेरे बिना नहीं आएगा। ये मेरे को दे दो, ये बैग ले जाओ। मैक्स ने मुझे बड़ी टफ सिचुएशन में डाल दिया था। एक तो मेरी खुद फट रही थी से पार करने में नदी, और साथ में फिर मैक्स भी था। तो मैंने भानु को अपना बैग दे दिया एंड देन फाइनली मैक्स को लेके मैं चला उस नदी को पार करने के लिए। ओह ठंडा ठंडा पानी। यहाँ से सही है। और फाइनली मक्कू और मैंने ये नदी क्रॉस कर ली और फिर हमारे बाद एक एक करके सब ने ये रिवर क्रॉस करी। लगी तो नहीं? ये हमारे हिमालय नस्की के सिनेमेटोग्राफर मिस्टर मोंटू नदी क्रॉस करते हुए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थोड़ी देर में ना पानी बढ़ जाएगा। भगवान हमारे लिए एडवेंचर्स ना हर तरह के मसाले को मिक्स करके बनाते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बारिश बहुत तेज हो चुकी है, तो हमने सोचा इस बारिश में ट्रैक करने का फायदा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीग चुके थे। दोस्तों हम लोग कितना भीग गए थे, हमें ठंड भी लगने लगी थी, प्लस बारिश भी बढ़ गई थी। तो ये नदी के बगल में एक चक्की थी, तो हम लोग वहीं पे रुक गए और हम लोग ने इंतज़ार करना शुरू किया बारिश के रुकने का। तो दोस्तों हम नदी पार कर चुके थे, सेक्टर 3 खत्म हो चुका था। अब हमने चढ़ना था सेक्टर 2 की चढ़ाई को। हालात ये थे कि अंधेरा होने को आया था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, हम भीगे हुए थे, हमें ठंड लग रही थी, प्लस हम लोग बहुत थके हुए थे। दोस्तों आज हमने अलग अलग तरह के बहुत सारे एडवेंचर्स करे, पर अब जो ये एडवेंचर हमारे सामने आया है ये सबसे खतरनाक होने वाला था। गाइस बारिश ने एकदम सही टाइम पे आई। पानी इतना बढ़ चुका है ना, अब हम क्रॉस नहीं कर पाते। देख रहे हो अभी फ्लो भयंकर हो गया है। एंड अब हम निकल रहे हैं ऐसे ही, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बट अब निकलना पड़ेगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। रास्ता वैसे ही नहीं है कुछ। सो दोस्तों इस लोकेशन पे अभी हम पहुंचे थे और यहाँ से पूरा पहाड़ चढ़ के टॉप पे गड़ाव विलेज के पास हमारी कार खड़ी थी। अब दोस्तों ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि चढ़ाई तो आप देख ही रहे हो, साथ में वो ऊंची ऊंची घास वाले ग्रास लैंड्स को हमें क्रॉस करना था। सो लेट्स गो। अब बारिश भी कम हो गई है, पर यहाँ से चढ़ना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है मैक्स के लिए। सबसे बड़ा इशू दोस्तों हमें ये आ रहा था कि जो रास्ता था उसमें क्लाइंब इतने बड़े बड़े थे कि मैक्स उनमें चढ़ नहीं पा रहा था। गोष्टू तो फुदक फुदक के दौड़ते दौड़ते चला गया, पर मैक्स बहुत ज़्यादा थक गया था और मैक्स को उठा उठा के गोदी में उठा उठा के चढ़ाना पड़ रहा था। चल बेटा चढ़ चढ़। चढ़ दो शाबाश, गुड बॉय। चढ़ जाएगा। अभी तो जाके हम बॉम्ब पानी में नहाएंगे। तो मेरे पीछे नहीं आ पाओगे, अब आ जाओ। चलो मैक्स को प्रॉब्लम ही हो रही है, मेरे पीछे चलना है उसमें, और यहाँ पे हो नहीं सकता। 1 2 बोल दो बेबी, जैसे ना बोलो। मेरा टेंशन तो नहीं। बेटा बेटा एक मिनट, अरे बेटा गिरना नहीं, लास्ट अच्छा
इसमें तो आ सकता है बे तू। शाबाश, बस अब नहीं है टेंशन। कैसा रास्ता है, आसमान भी खुल गया। ओह भगवान थैंक यू। चलो चलो चलो, ओए सही आ रहे हैं हम। ऊपर आना है, मैं ऊपर ऊपर छूना। शाबाश। आप कैसे पहुंचे बेटा ऊपर? यहाँ तो रास्ता बहुत टफ है। अरे मेरा बच्चा यार, एक चीज समझ में नहीं आ रही, इसी रास्ते से आए थे क्या? ये मतलब इतना टफ क्यों रहा है? 1 2 3। दोस्तों हमेशा मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब भी हम ट्रैक करते हैं तो जब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो पूरा जो ग्रुप होता है ना वो साथ में चलता है, पर जब हम वापस ही आ रहे होते हैं तो हमेशा सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें हमें तेज़ तेज़ चलना होता है। कभी बारिश होने को रही होती है, कभी अंधेरा हो रहा होता है, तो सब अपनी स्पीड से तेज़ तेज़ चलने लगते हैं, जिससे ग्रुप ना बढ़ जाता है। तो जो भी बंदा पीछे रह जाता है ना वो अकेला पड़ जाता है। और इस केस में ये चीज़ हुई मेरे साथ। मक्कू को चलने में दिक्कत हो रही थी तो मक्कू और मेरा पेस स्लो था और हम लोग पीछे रह गए थे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि मैं भी थक गया था, मेरी हिम्मत भी टूटने लगी थी। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मक्कू को लेके चढ़ूंगा पहाड़ पे। वी वर एग्जॉस्टेड। हर बार समझाता हूँ ना कि जब घर जा रहे होते हैं तो भागना नहीं है घर को। हर बार का ये ड्रामा है साला, वेदांग हो, खलिया टॉप हो, एंडिंग में से भाग जाते हैं। मैक्स को भी दिक्कत हो रही है, थक गया है वो। ऑल तो फिट है, फाइन है, चोट लग गई होती कैसे ले जाते हैं? ना फ़ोन चलते हैं यहाँ पे, ना कुछ चलता है। मेरे हाथ थक गए हैं यार, उठा उठा के। मैक्स से बैग भी इतना ज़्यादा हैवी है। अब 1-2 लोग होते तो ईजी रहता ना उठाने में, मोटिवेशन भी रहती है। मैं तो यहाँ से बेटा ये बाबू रास्ता थोड़ा तो चढ़ना है बाबू, कूदना भी नहीं है। शाबाश, बस थोड़ा ही बचा है। बैठ जाते हैं, चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। आज ना एक्चुअली बहुत स्विमिंग करी है मैक्स ने, उस चक्कर में थक गया है बहुत ज़्यादा। मेरा है तो 2-3 किलोमीटर ही है, बट ही इज़ वेरी टायर्ड। मेरे को छोड़ के जाना नहीं है कहीं। घास नहीं खा बाबू, घास नहीं। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर चलेंगे। कौन है कुछ दोस्त तो ये मक्कू है? मक्कू है मेरे ख्याल से। तो ताकत किस में है जब से आधा? ओहो अंधेरा हो गया, टेंशन हो गई। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ना आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी भी हो, यहाँ पे ज़रूरत होती है मेंटल स्ट्रेंथ की। दोस्तों मक्कू और मैं दोनों वी वर एग्जॉस्टेड। मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, मेरे पैर दर्द कर रहे थे, और ऐसे टाइम पे अगर मैं पैनिक करता तो सीन ख़राब हो जाता। आई गैदर्ड माई सेल्फ, मैंने 5-10 मिनट वेट किया एंड देन मैं सोचने लगा कि यार बेस्ट वे आउट इस चीज़ से कैसे होने वाला है। और इसका सोल्यूशन यही था कि यार बस हल्के हल्के पर आपको चलना है। तो बस मैंने वही किया। मैं धीरे धीरे बेबी स्टेप्स मक्कू और मैं चढ़ने लगे। मेरे बेबी ने रेस्ट कर लिया, अब चलेगा। नहीं चढ़ पा रहा, सुपर बॉय। बेबी छाटी छाटी ऐसे में भी प्यार आ रहा है। चल 1 करते हैं, 1 2 3 करते हैं, ठीक है? 1 जा, हाँ गुड बॉय। चलो थोड़ी तो चढ़ना है बाबू, कूदना भी नहीं है। चल कम ऑन बेबी, कम ऑन। मच्छू तो सुपर हीरो है ना, चलो सुपर डॉग। चलो अरे यार साला आए बहुत खड़ा है आगे का रास्ता। खैर ये जद्दोजहद हमारी 15 मिनट तक चलती रही और फिर उसके बाद हमें हमारा पैक मिल गया। तो हमें बाकी सब लोग मिल गए और बाप रे इसलिए आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट अब वी आर सेफ नाउ। वी फाउंड द ट्रेल एंड यहाँ से गांव पास ही है। एवी टॉर्च अपनी कैरी कर ली थी सर वाली,
मेरे को उम्मीद तो नहीं थी यूज़ होगी, पर यूज़ होगी, हम यूज़ करेंगे। हाँ भी रेड ट्रक हाँ है ना, झिंगा लाला लाइट। ये बारिश हो रही है, आपको दिख रही होगी रेन कवर हटाते ही। बहुत हो गया अब नीचे, एंड वी कैन सी द विलेज अप टॉप। सो दैट्स वेयर आवर कार इज। होपफुली तब तक ऐसी हल्की हल्की बारिश होती रहेगी, ज़्यादा खतरनाक नहीं होएगी। अंधेरा हो चुका था, पर क्योंकि पूरा पैक साथ में था तो कोई टेंशन नहीं थी। हमें बस चलते जाना था और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। एंड लगभग 15-20 मिनट हम चले होंगे और हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। पीले बाबू, अरे वाह गोश्त, उसको प्यास लगी थी लग रहा है। गोश्त की स्टाइल ऐसे पीता है। माकू तुम पीले पानी भर लेते हैं। हम पहुंच गए गाड़ी तक। और रैबिट इज वेटिंग फॉर अस। ये मेरी बाइक्स। फाइनली पहुंच गए मक्कू। फाइनली गाइस हम गाड़ी तक पहुंच गए और पहुंचते ही सबसे पहले हमने बच्चों को ड्राई किया। मैक्स का कोट जो है ना वो जल्दी सूख जाता है, पर जो गोश्त का कोट है वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है, तो उसको ड्राई करना बड़ा ज़रूरी रहता है। इसके बाद हमने अपनी लीचेस निकाली एंड देन फाइनली यहाँ से हम रवाना हो गए अपनी मंजिल तक, जो कि था हमारा गेस्ट हाउस। पर आज का दिन कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस था। जब हम वापस जा रहे थे तो हमने देखा कि एक पहाड़ लैंडस्लाइड हो गया, रोड पे आ गया था। हो जाएगा, डी आजा। इधर को खैर जब तक हम अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल रहे थे तब तक भानु घर जाके हमारे लिए बढ़िया स्नैक्स और चाय लेके आ गया था। और फिर भानु को अलविदा करके हम बढ़े अपने गेस्ट हाउस की तरफ। बहुत थक गए थे दोस्तों हम, पर ये जो सफ़र था ना वापसी का, ओहो हो क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में। इट वॉज ब्यूटिफुल। अभी जब दोस्तों मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि हमारे साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। इट वॉज अ डे फुल ऑफ रोलर कोस्टर्स, अप्स एंड डाउन्स। क्या नहीं हुआ हमारे साथ। जब हम घर पहुंचे हमारे पूरी बॉडी पेन कर रही थी, हमारी बॉडी पे ब्रूजेस थे, चोटें लगी थी, बट दिल में ना एक सेटिस्फैक्शन था कि आज का दिन हमने भरपूर जिया है। ओ भाई फाइनली पहुंच गए, इसी तरह गिरते पड़ते टेढ़ी कमर लेके। बस कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और अब हम ऑफिस में मिलेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो ही नहीं आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो। दोस्तों मैं सच आपको बताऊं तो इसको शूट करना, एक तो ऐसे एडवेंचर्स आपके साथ होते हैं, इतनी मुश्किलों में आप होते हो, प्लस इस सीरीज़ को शूट करना, देन अभी एडिट करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड ऑल्दो आप लोगों को ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा पसंद अभी तक आई है, उसके बाद भी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा रीच नहीं मिली, बिकॉज एक चीज़ हम लोग मिस आउट करते हैं, वो है इन वीडियोस को शेयर करना। प्लस कई सारे लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें नोटिफिकेशन नहीं आपको आ रही है। तो दोस्तों जो नीचे घंटी का साइन है ना सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसे एक बार दबा लीजिए, उसे ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपको भाई वीडियो डाल चुका है। प्लस अगले वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। बस आप ये सोच लो कि एक प्यारा सा नन्हा सा नया मेंबर हमारी फैमिली में ऐड होने वाला है, एंड आप लोग गेस भी कर सकते हो कि वो कौन होगा। ये सरप्राइज आपको परसों मिल जाएगा। एंड टिल देन द हिमालयन की ओवर एंड आउट।